स्टूडेंट, उसमें आप लोग का स्वागत है और आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों सिर्फ 10 टेक न्यूज बाकी है 1000 एपिसोड्स कंप्लीट होने में। जी हाँ, 1000 टेक न्यूज एपिसोड्स, मतलब मैं 3 साल से आपको टेक न्यूज दे रहा हूं और फाइनली हमें उसका एक अच्छा आउटकम मिलेगा। 10 टेक न्यूज और बाकी है और एक जबरदस्त स्पेशल वीडियो आएगा ऑब्वियसली, उसके लिए आप स्टे ट्यून करना। वैसे सुबह में दोस्तों, सुबह मतलब दोपहर में हमने एक वीडियो डाला था कि मैं कौन से गैजेट्स इस्तेमाल करता हूं, भरपूर जो मेरे रूम में थे और जो पर्सनली मैं इस्तेमाल करता हूं वो सब मैंने वो वीडियो में बताया। तो अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लेना। इस टेक न्यूज के बाद गर्मा गर्म टेक न्यूज आज भी लेके आ गया हूं हमेशा की तरह। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, लाइक थोड़ी कम हो रही है यार, लाइक बढ़ा दो दोस्तों, क्या जाता है, लाइक कर दो और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। तो पहले खबर की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं यहां पर ऑटोनोमस व्हीकल इंडस्ट्री से। आपको तो पता ही होगा, सेल्फ ड्राइविंग कार जो रास्ते पर चल रही है, इंडिया में अभी नहीं है, उम्मीद भी मत करना और मैं चाहता हूं कि ना हो तो ही अच्छा होगा। और वर्ल्ड में इसकी टेस्टिंग चल रही है और फ्लाइंग कार्स भी आने वाली है। वैसे जो रिसर्चर्स है वो बड़े ये बोलते हैं कि जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स है या फिर फ्लाइंग व्हीकल्स जो भी होगा, इनका फ्यूचर इतना अच्छा नहीं है, ये लेस सिक्योर है, ऐसा बड़े लोग ने हिंट दे दिया है। और इसका वजह भी है दोस्तों, पिछले 18 महीने के अंदर उबर ने भी अपनी सेल्फ ड्राइविंग कार्स लाया है और टेस्ट कर रहा है रास्ते में। 37 क्रैशेस उबर की गाड़ियों के हो गए, बाकी सबके तो मिला कि कितने ज्यादा हो गए सोच लो। अभी पिछले साल दोस्तों उबर की सेल्फ ड्राइविंग कार ने इस 37 क्रैश में से एक जो क्रैश हुआ था उससे एक महिला की जान चली गई थी। अब फाइनली दोस्तों नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड जो यूएस की है, उन्होंने उबर को दोषी ठहराया। इतना रिसर्च करने के बाद पता चला कि उबर की ही उस सेल्फ ड्राइविंग कार में सॉफ्टवेयर में इश्यू था। मतलब यहां पर जब वो गाड़ी रास्ते पर चल रही थी सेल्फ ड्राइविंग, तो जो पेडेस्ट्रियन रोड क्रॉस करता है तो उसके सिस्टम ने उसको डिटेक्ट करने में मिस्टेक कर दिया, फेल्ड हो गया और उसने उसी स्पीड पर अपनी स्पीड को कायम रखा और वो महिला रोड क्रॉस कर रही थी और उसने उसको ठोक दिया और उनकी डेथ हो गई। वैसे मैं इनको सपोर्ट नहीं करता हूं, क्या आप करते हैं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों इंडिया के अंदर Q3 2019 में काउंटर पॉइंट रिसर्च द्वारा रिपोर्ट आई है कि प्रीमियम सेगमेंट में कौन सी कंपनी ने कितना ज्यादा स्मार्टफोन सोल्ड करी है और कौन सी कंपनी किस पोजीशन पर है। तो OnePlus फिर से यहां पर लीड कर रही है, उनका जो मार्केट शेयर है वो 35% पर है, Q3 में सबसे ज्यादा है। हाउएवर Q2 से उनको थोड़ी गिरावट मिली है, लेकिन ईयर ऑन ईयर उनको 95% की ग्रोथ मिली है पिछले साल से अगर हम कंपेयर करते हैं। उसके नीचे है सैमसंग 23%, उसके नीचे है एप्पल 22%। वैसे दोस्तों इन तीनों को मिला के 79% इनका ही जो वो मार्केट शेयर होता है, लेकिन ईयर ऑन ईयर अगर देखा जाता है तो Q3 में इनको मिला के जो वो थोड़ी सी गिरावट हुई है। लेकिन सभी स्मार्टफोन्स इस लिस्ट में आप देखेंगे Asus, Xiaomi, Oppo वगैरह सब कुछ है, ईयर ऑन ईयर यहां पर भी मिला के 66% की ग्रोथ देखी गई है। तो OnePlus फिर से एक बार प्रीमियम सेगमेंट में लीड कर रहा है, क्योंकि OnePlus 770 और 7 Pro वगैरह कुछ ज्यादा ही बिके ऐसा बताया जा रहा है। सैमसंग के नोट सीरीज ज्यादा बिकी है और एप्पल ने जब से 10R जो है वो थोड़ी प्राइस कट किया था तो उन पर भी थोड़े बहुत सेल हुए हैं। वैसे इनमें से दोस्तों आप कौन सा फ्लैगशिप स्मार्टफोन यूज करते हैं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों हमने अक्सर सुना होगा कि स्मार्टफोन्स जो वो एक्सप्लोड होते हैं, कभी लोगों की जाने गई है, कहीं लोग घायल हो गए और क्या कुछ नहीं हुआ है। कभी आपने दोस्तों सुना है कि स्मार्ट फिटनेस बैंड भी एक्सप्लोड हो सकते हैं या बर्न हो सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों एक किस्सा इसी से निकल कर आया है। यूएस के अंदर एक व्यक्ति है, रात में फिटनेस बैंड पहन के सोए थे, अचानक उनकी आंख खुल गई क्योंकि उनके हाथ में जलन हो रही थी और देखा कि उनका फिटनेस बैंड में धुआं निकल रहा है, आग लग रही है और उनकी चमड़ी उससे मेल्ट हो रही है। उन्होंने कोशिश की उसको निकालने की, लेकिन अनसक्सेसफुल हो गए। उनकी वाइफ थी, उन्होंने उनकी हेल्प करके उनको निकाला और जब देखा अपनी स्किन पर तो 3rd डिग्री बर्न आ गया था। अब ये जो फिटनेस बैंड थी वो किसकी थी? फिटबिट, इतनी पॉपुलर कंपनी है, इनकी फिटनेस बैंड थी। ट्विस्ट ये है कि गूगल ने भी अभी उनको रिसेंटली एक्वायर्ड किया है और फिटबिट ने फिर बाद में रिप्लाई किया, हम निंदा करते हैं, ये करते वो करते, कॉम्पनसेशन होगा जो भी होगा वगैरह वगैरह, बात की बात है। लेकिन फिटनेस बैंड भी जल रहे हैं, एक्सप्लोड हो रहे हैं, जो बहुत स्कैरी है, बहुत अजीब लग रहा है। मैं भी यूज करता हूं, हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा। वैसे आपका क्या ख्याल है इस घटना के बारे में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों इंडिया के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर व्हाट्सएप को लेकर लोग बहुत ज्यादा सीरियस हो रहे हैं और वो क्यों हो रहे हैं मैं आपको बताता हूं। काफी टाइम से ये चीजें चल रही है जिसके बारे में शायद से मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि अब कुछ क्लियर चीजें यहां पर निकल कर आई है। व्हाट्सएप के ऊपर दोस्तों ये स्पाई वाला सीन चल रहा था, जहां पर इजराइल की एक एनएसओ ग्रुप है, उन्होंने
पीगासस स्पाईवेयर बनाया था। इससे वो लोग व्हाट्सएप पर जो वो लोगों को स्पाई कर रहे थे, बड़े बड़े जो एक्टिविस्ट थे, जर्नलिस्ट, लॉयर्स, पूरे वर्ल्ड में बता रहा हूं, उसमें इंडिया भी यहां पर जो वो शामिल है। अब ये बात दोस्तों व्हाट्सएप तक जब गई तो व्हाट्सएप ने सू कर दिया इस कंपनी को और बोला कि आप ऐसे कैसे यहां पर कर सकते हैं। इसी के तहत हजारों लोग जिन पर यह चीज हुई थी और उसके अलावा दूसरे भी जो लोग थे वो डर गए और वो अब दूसरे ऐप पर स्विच कर रहे हैं। इस वजह से व्हाट्सएप को हिस्ट्री में पहली बार डाउनलोड्स में गिरावट देखने को मिली है। 8.9 मिलियन डाउनलोड्स थे सेंस टावर द्वारा पता चल रहा है पिछले हफ्ते, जो गिर के डायरेक्ट 1.8 मिलियन डाउनलोड्स पर आ गए। मतलब एक हफ्ते का ये रिपोर्ट है। लोग सिग्नल और टेलीग्राम जैसे ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं और वहां पर 60%, 10% की ग्रोथ हो रही है। व्हाट्सएप से यहां पर लोग दूर भाग रहे हैं क्योंकि अननेसेसरीली स्पाई किया गया था। व्हाट्सएप ने सू भी कर दिया इजराइल की इस फर्म को, लेकिन यहां पर लोग नाराज है। वैसे क्या लगता है इसके बारे में, आपका क्या ख्याल है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों Xiaomi की तरफ से खबर आ रही है और इंडिया में दोस्तों Xiaomi ने अपने Mi Air Purifier 3 को जो लॉन्च कर दिया है। जी हां, Mi Air Purifier 2S ऑलरेडी इंडिया में अवेलेबल है, 9000 का मिलता है। फिर आया था Mi Air Purifier 2C जो छोटा सा बच्चा है, अभी 1-2 महीना हुआ के, ये 6500 का है। और अभी Mi Air Purifier 3 आया है, ये 10000 का है, एक ही कलर में, व्हाइट कलर में, और फ्लिपकार्ट पर आपको मिलेगा। वैसे इसमें क्या फर्क है अगर 2S से कंपेयर करें तो यहां पर दोस्तों जो आपको CADR जो क्लियर एयर डिलीवरी जो रेट है वो आपको ज्यादा मिलती है। 22% एरिया को ये और कवर करेगा तो अच्छी बात है। और इसमें जो फिल्टर है वो HEPA वाला है, क्लास 13 का, जो लेटेस्ट और काफी पावरफुल है। पुराने वाले में आपको EPA वाला फिल्टर मिलता है। वैसे डिजाइन में थोड़े बहुत चेंजेस है और भी काफी सारे नए फीचर्स है, ये थोड़ा और भी फास्ट है। तो हाँ, ये कुछ इंप्रूवमेंट्स इसने लेके आया। अगर आपको इंटरेस्ट है प्यूरीफायर, क्योंकि अभी तो बहुत पोल्यूशन है तो आपको जरूरत पड़ेगी, तो आप ये वाला जाके परचेस कर सकते हैं। न्यूज खत्म नहीं हुई Xiaomi की, रुक जाओ। Redmi की तरफ से भी एक इंटरेस्टिंग खबर आ रही है, जैसे कि Mi Watch अभी आया है, Xiaomi ने लेके अपनी खुद की भी। तो अब यहां पर Redmi कैसे रुकेगा, उनका ही सब ब्रांड है। तो अब Redmi के जनरल मैनेजर लू विबिंग ने बताया Mi Watch को ही कोट करके Vivo पर कि हम भी क्या पता Redmi Watch यहां पर जो वो ला सकते हैं। मतलब Redmi Watch की उन्होंने हिट दे दिए। तो हो सकता है फ्यूचर में हमें Redmi ब्रांडिंग की भी एक स्मार्ट वॉच देखने को मिल जाए। पता नहीं लोग अभी स्मार्ट वॉच के पीछे इतना क्यों भाग रहे हैं और कंपनीज भी इतना क्यों पागल हो रही है। स्मार्ट वॉच देखने के लिए ठीक लगती है, लेकिन ठीक लगता है, मुझे इतना मजा नहीं आता है। वैसे क्या लगता है दोस्तों Redmi वॉच के लिए, क्या आप तैयार हो? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों Realme की तरफ से खबर आ रही है और दोस्तों Realme X2 Pro फाइनली यहां पर इसका लैंडिंग पेज जो है वो फ्लिपकार्ट पर लाइव हो चुका है। जी हां, एक डेडिकेटेड माइक्रो साइट फ्लिपकार्ट ने क्रिएट किया Realme X2 Pro से रिगार्डिंग, और नवंबर 20 वहां पर जो डेट है वो निकल कर आई है। वैसे तो पहले से मैं पता था, लेकिन वहां पर भी वो लोग वही बता रहे हैं, उनके शार्पर, बोल्डर वगैरह क्या पता नहीं टैगलाइन मारा है और बताया कि हमने बहुत तरक्की करी, Realme जैसा हमेशा से किया है, तो वो सारे उस पेज पर मेंशन किए गए। तो ये सारी चीजें वहां पर होने वाली है। मतलब Realme X2 Pro फाइनली आपको फ्लिपकार्ट पर देखने को मिलेगा एक्सक्लूसिवली, जो यहां पर निकल कर आ चुका है। 20 तारीख ज्यादा दूर नहीं है। मैं वेट कर रहा हूं सिर्फ प्राइस का। हमने तो अनबॉक्सिंग कर दी है, क्या कंपैरिजन कर दिया, 4 रेटिंग सब कुछ तो कर दिया, बचा क्या है, बस इंडियन वेरिएंट के हाथ में आने का। आएगा 20 तारीख को, आपको बता देंगे। तो यहां पर दोस्तों PUBG की तरफ से खबर आ रही है, PUBG मोबाइल की तरफ से खबर आ रही है। काफी फासले PUBG और PUBG मोबाइल के अंदर, ध्यान से समझना पड़ेगा। लेकिन यहां पर PUBG मोबाइल का 0.15.5 वाला अपडेट बहुत जल्दी आ रहा है। काफी इंटरेस्टिंग चीज लेके आ रहा है। वैसे 9 नवंबर को आने वाला है, ऐसी बातें हो रही है। और हाँ, सीजन 10 भी मिलेगा, ये मिस्टर घोस्ट गेमिंग ने बताया, जो अक्सर लीक शेयर करते हैं PUBG से रिगार्डिंग। अब यहां पर दोस्तों आपको एक नया मैप मिलेगा, द रियून्स। जी हां, PUBG के अंदर, लेकिन वैसे बताया जा रहा है कि ये टीम डेथ मैच वाले मोड में ही आपको मिलेगा। और ये सैंड हॉक जैसा ही होगा, लेकिन इसमें बड़े पिरामिड्स, बड़े टेंपल्स जैसा ही आपको फील आएगा, लेकिन बहुत लार्ज होगा, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि फिलहाल के लिए जो करंटली आपको टीम डेथ मैच में जो वेयर हाउस वाला मिल रहा है, ये उससे तो बहुत ज्यादा बड़ा होगा। साथ में यहां पर दोस्तों एक नया कैरेक्टर भी होगा, सारा करके ऐसा बताया जा रहा है, उस लड़की का नाम होगा, और उसमें बहुत सारी एबिलिटीज होगी और नए बहुत सारे फीचर्स आपको उसमें मिलेंगे। तो ये नया मैप आ रहा है और नई गन्स और क्या कुछ ग्राफिक्स इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। तो ये अपडेट आएगा 9 नवंबर को बताया जा रहा है। जब आएगा दोस्तों मैं आपको जरूर इसके बारे में बता दूंगा। क्या आपको पता है कि दोस्तों फेसबुक के जो मार्क जकरबर्ग है, इनकी सैलरी यहां पर कितनी है? हर साल उनको सिर्फ $1 मिलता है सैलरी के रूप में। जी हाँ, अब आप सोच रहे इतना पैसा उनके पास कहां से है? कंपनी उनकी है, सब कुछ उनका है। तो आज की टेक न्यूज़ मैं कहता हूं, उम्मीद करता हूं आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोग के लिए डेली टेक न्यूज़ लाता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। तो पहले खबर की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं यहां पर ऑटोनोमस, लेकिन उबर की यहां पर अब जो वो तो Mi Air Purifier 2S से कंपेयर करते हैं वैसे, और इससे में इसके साथ